कुछ चीजें ना हार्ट टू हार्ट में बोलना चाहूंगा। अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं शायद और ट्रांसपेरेंसी से बोल पाता। तो यहां पर आकर के कहानी हमारी समाप्त होती है। इसके बाद जो भी छोटे छोटे पार्ट है, अभी जब मैंने आपको बोला था अभी ये लाइव सेशन आपके खत्म होंगे, क्योंकि अब आप लोग अपने स्कूल की तैयारी जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहां से सिलेबस आपका खत्म हो गया। छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स हैं वो जनरली आपके स्कूल में नहीं पूछे जाते हैं, कुछ अलग से है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। यहां से अब आप अपनी स्कूल की तैयारी जा करके कर सकते हैं। गो एंड प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स। जो भी स्कूल गोइंग है वो स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करेंगे अपना आराम से। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं स्कूल एग्जाम्स के लिए आप लोग को क्या करना है। स्कूल एग्जाम्स के लिए आप लोगों को अपने टीचर के, स्कूल टीचर के नोट्स को देखना है, स्कूल टीचर नोट्स। क्योंकि हम लोग बेटा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों के बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो भी चीजें पढ़ाई होंगी वो हमारे नोट्स में होंगी, उतनी ही चीजों को आपको पढ़ करके जा रहा है। स्कूल नोट्स के लिए बात करनी है। जो डमी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी स्कूल में सर कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, मेक योर रिवीजन प्लान। ठीक है, एक अपना रिवीजन प्लान बनाए और तैयार कर दें। ठीक है, देखो जो बच्चों को कमी लगती है कि सर मेरा फिजिक्स उतना इंप्रूव नहीं हुआ, इट्स ऑल प्रैक्टिस। कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया, बस अब आप प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाएंगे, हिट करते जाएंगे, यू विल फील मोर कंफर्टेबल, और वो कंफर्टेबल नेचर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डमी स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि मार्च, देखो अब सबके स्कूल के एग्जाम अलग अलग होंगे, तो मार्च 15 से लेके आप अपने अप्रैल 1 तक प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th, जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में दिया है वेव्स के, ठीक है, उसको 100% सेल्फ सॉल्व करके आएंगे। सेल्फ सॉल्व करना मतलब हर सवाल को पहले थ्योरी रीड करेंगे, हर सवाल को खुद से सॉल्व करके आएंगे। दिस शुड बी योर प्रॉमिस। ठीक है, दिस शुड बी योर प्रॉमिस। कुछ चीजें ना हार्ट टू हार्ट में बोलना चाहूंगा। अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं शायद और ट्रांसपेरेंसी से बोल पाता, लेकिन मेरे को पता है उस कैमरे की गरिमा भी हमें मेंटेन करनी है। इस पीडब्ल्यू की टी शर्ट जिससे हमारा घर चलता है उसकी भी गरिमा हमें मेंटेन करनी है। तो मैं उसी मतलब दायरे में रहकर ही कुछ चीजें आपको बोलूंगा। देखो 12वीं क्लास इट्स गोइंग टू बी इजी। ठीक है, इजी फॉर दोस्त जिन्होंने ये चीजें पहले से कर ली, इजी फॉर दोस्त जो समझ चुके हैं कि 11वीं में क्या गलतियां हुई थी। जब आप 10वीं में थे बेटा, आपने आखिरी तक आते आते शायद कुछ मिसमैनेजमेंट करे होंगे, और बोर्ड्स आपके चाहे जैसे भी गए, अच्छे गए बुरे गए, अब तो वो चलो पास्ट हो गया। आज उसका दर्द आपको उतना फील नहीं हो रहा होगा जितना उस समय हो रहा था। ठीक है, जितना पैनिक उस समय होता आज नहीं हो रहा। ऐसे ही ये वाला समय भी निकल गया, लेकिन आप हमेशा अपनी लर्निंग्स को साथ में जरूर लेके जाइए। अगर आपने 10वीं क्लास में भी टाइम ढंग से मैनेज किया होता तो वही आपके हो सकता है जो भी आपका रिजल्ट आया उसमें 4-5% का ऊपर नीचे होता। मान लो कुछ बच्चों को 60 आ रहा, हो सकता है उनका 80 हो जाता, 20% का इजाफा हो जाता। ठीक है, मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है वो पेन और जो स्ट्रगल आप लोगों ने जबरदस्ती अपने लिए क्रिएट करा लास्ट मोमेंट पर, वो नहीं भी होता। ठीक है, तब भी आपके लाइफ में ना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, लेकिन वो जबरदस्ती आप लोगों ने अपने 1-2 महीने का स्ट्रेस जानबूझ के अपनी लाइफ में डाल दिया, जस्ट बिकॉज आपने फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखी। जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखते हैं, यार अभी मैं ये कर लेता हूं, अभी मैं मोबाइल चला लेता हूं, अभी मैं मूवी देख लेता हूं, अभी मैं दोस्त के साथ चले जाता हूं। आप हमेशा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस अपनी टेबल पर लिख लीजिएगा, वी डोंट वांट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। ऐसी खुशी का क्या ही फायदा जो अगले मोमेंट में खत्म होने वाली, उससे लाख गुना ज्यादा बेटर है, लाख गुना ज्यादा बेटर है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रगल हो, लाख गुना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो स्ट्रगल में आपका एक माइंडसेट तो रहेगा ना कि हाँ यार भाई अब घिसना ही है, इसमें कोई खुशी वाली बात वैसा नहीं है। ठीक है, अब ये लाइफ का पार्ट है तो इसको लाइफ का पार्ट मान करके स्ट्रगल किया जाए, और जब बेहतर होना होगा तो हो जाएगा, वो ऊपर वाला देख रहा है, सबके लिए देख रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग क्लास 12वीं में शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे मत दौड़िएगा। ये नहीं कि यार कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और तुमने वो चीज होने दी, क्योंकि बेटा 10वीं में अगर आपकी कुछ गलतियां करने के बाद आपने सुधार भी कर लिया, 12वीं आपको मौका नहीं देती है। 12वीं सीधे आपका 1 साल खा जाएगी, सीधे 1 साल खा जाएगी, ड्रॉप लेना पड़ जाता है।
वही बात मैं बार बार दोहराऊंगा कि आपके बोर्ड्स भी उतने ही मैटर करेंगे, आपके जेईई मेंस भी उतना ही मैटर करेगा, आपका एडवांस भी उतना ही मैटर करेगा। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसी भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम बच्चे को हर डायरेक्शन से गाइड करें, राइट। तो जब हम लोग हर डायरेक्शन से गाइड करते हैं, बच्चे उसको, जैसे अभी मैं पहले गाइड कर रहा था, कुछ कह रहे थे प्रमोशन है, चलो ठीक है, मान लिया प्रमोशन ही है, लेकिन तेरी भलाई के लिए, ये मैं राइट इंटेंट से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तेरे को लग रहा है कि वो प्रमोशन है, कोई नहीं, तेरे लिए भलाई के लिए बोल रहा हूं। अब वो तेरे ऊपर है कि तू उसको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। वो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला। अब जिसको लगेगा कि हाँ यार ये चीज की मेरी डिमांड है, आप उसको लीजिए, कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं बोलता है ना। तो ये चीज काफी हर्टफुल होती है बेटा, कि तुम्हें, अब चलो छोड़ो, उस चीज पर नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आपको जो बेहतर लगे आप प्लीज करिएगा, आपको जैसा बेहतर लगे आप वो करिएगा। आपको ऑफलाइन बेहतर लगता है, आपको ऑनलाइन बेहतर लगता है, आप प्लीज करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका 12वीं क्लास का समय चला जाता है ना बेटा, तो ड्रॉपर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तुम्हें लगता है कि यार मैं अगले साल ड्रॉप लेकर के कर लूंगा। बच्चों को क्या होता है ना, इजी वे आउट लगता है ड्रॉपर्स में बेटा, अगर तुम आज 2 क्लासेस 3 क्लासेस मैनेज नहीं कर पा रहे थे ना, वहां पे 2.5 3 घंटे की 3 4 क्लासेस होती हैं दिन में, 12 घंटे तो टीचर ही पढ़ा रहा है, 12 घंटे के आसपास तो टीचर पढ़ा रहा है। ये स्ट्रगल होता है ड्रॉपर का। 6 महीने के अंदर जेईई मेंस पूरा खत्म करना होता है। तेरे को पूरा साल लगा इस 11वीं क्लास को, तू आधा नहीं समझ पाया है। 6 महीने में 11वीं 12वीं पूरी पढ़ाई जाती है और जेईई मेंस एडवांस दोनों कराया जाता है, समझ रहा है। तो तेरे को अगर ये लग रहा हो कि भाई तू ड्रॉपर से जाकर के ड्रॉप लेकर के कर लेगा, तो तेरे पास अभी तो उससे ज्यादा बेहतर मौका है। तेरे पास तो अभी समय है, ये समय आराम से अपनी 11वीं खत्म कर, आराम से। और तू ये सोचे कि सर 12वीं में आने के बाद भी मेरी 11वीं वीक है, तब भी तेरे पास ड्रॉपर से ज्यादा समय है गधे, तब भी तेरे पास ड्रॉपर से ज्यादा समय। 11वीं कुछ तो पढ़ रखी है, ठीक है, तेरे पास एक पूरा 1 साल रहेगा, आराम से तू मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऊपर नीचे चीजें करनी स्टार्ट करी, अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं, बेटा आपकी रैंक का सबसे बड़ा खतरा आपको आपसे ही है। मैं सही बता रहा हूं, ये बुरी लग सकती है कई बच्चों को बात, रियलिटी ये है। एक बच्चे की रैंक का सबसे बड़ा खतरा दूसरे नहीं है, वो खुद होता है सबसे बड़ा। जितनी डिस्ट्रैक्शंस आज इस दुनिया में है, वो टॉपर के लिए भी है और तेरे लिए भी है। जो भी तुम्हारे टाइम पे आईआईटी को टॉप करेगा या अच्छी रैंक निकालेगा, उसके लिए भी यूट्यूब पर वो सारी वीडियोस अपलोडेड थी, वो दोस्तों के बीच में सारी गॉसिप्स अवेलेबल थी, घूमने का चांस उसके पास भी अवेलेबल था, यस, मूवी देखना उसके लिए भी अवेलेबल था। वो चाहता एक क्लिक करता, मूवी आती, आराम से 1.5 घंटा मूवी देख सकता था, समझ रहा है। लेकिन उसने क्या चूज किया अपने लिए, वो मैटर करता है। अब आप ये एक्सक्यूज बनाए कि सर मेरे को ना डिस्ट्रैक्शंस है, तेरे को डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तेरे लिए प्रायोरिटी सेट नहीं है। मैं हर बार अपने बच्चे को कहता हूं कि डिस्ट्रैक्शंस नाम की चीज नहीं होती, आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। अभी तेरे को मोबाइल देखना मजा लग रहा है ना, मैं तेरे को 2 दिन खाना ना दूं, 2 दिन खाना ना दूं, और तेरे को एक साइड मोबाइल दूं और एक साइड खाना दे दूं, तू सबसे पहले खाना खाएगा, क्योंकि उस समय तेरी प्रायोरिटी खाने की होगी कि भाई जिंदा रहना है मुझे। मैंने तेरे को 3 दिन खाना नहीं दिया, अब मैं तेरे को कह रहा हूं कि भाई या तो मोबाइल चला ले या रिक्शा ले, चला करके जो पैसे मिले उसके जितना पैसे कमाएगा उसमें 1000 रुपए मैं दूंगा, फिर खाना खा लियो। जब ऐसी हालत होगी ना, कमजोरी में भी तू रिक्शा ही सिलेक्ट करेगा, समझ रहा है, कमजोरी में भी तू रिक्शा ही सिलेक्ट करेगा। तब नहीं कहेगा ठीक है सर मैं मर रहा हूं, मेरे को एक बार स्क्रॉल करने दो, नहीं होगा वो, चाहे तुम कैसे भी सोच लो। क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी सेट होती है ना लाइफ में कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जब आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं कि यार ये अभी नहीं बाद में कर लूंगा, दैट मींस तूने उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं करी है। और जिन बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी सेट नहीं है कि उनके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा इस लूप में रहेंगे कि मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं है। तू इतना स्ट्रांग विल नहीं है कि तू ये समझ पाए कि ये समय तेरा पढ़ाई का ही है, और अगर एक बार ये चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने तुम्हें पूरी 11वीं जब पढ़ाया बेटा, तो मैंने तुम्हारे दिमाग में एक बात ये बहुत क्लियरली डाली है कि आईआईटी सब कुछ नहीं है। तुम आईआईटी के टैग के लिए, आईआईटी की सैलरी के लिए, उसके लिए मत पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। मैंने हमेशा तुम्हें ये बात बोली है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उस बिल्डिंग की वीडियोस 4-5 देखने के बाद तुम्हें उस बिल्डिंग में जाना है, वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, तो तूने गलत प्रायोरिटी सेट कर ली अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि तू कभी ना कभी तो उस बिल्डिंग से बाहर निकलेगा। अगर तू चला गया, उसके बाद तूने अपनी लाइफ में क्या सीखा है, उसी से ही तेरे को जिंदगी चलानी है। बिल्डिंग मदद नहीं करेगी फिर, समझ रहा है। तो मेक योर प्रायोरिटीज राइट। यहां से भी बहुत ज्यादा समय है, ठीक है।
बच्चे क्रैश कोर्स नवंबर में भी क्रैश कोर्स लेने के बाद सिलेक्शन लेते हैं। अब तुम्हें लगेगा ठीक है क्रैश कोर्स तो मैं भी ले लूंगा, फिर तो तू गधा हुआ ना। आज तेरे पास जब समय है वही तेरी प्रायोरिटीज हो जाएंगी। आज तेरे पास जब समय है तू उससे भी बेहतर कर सकता है, लेकिन तूने वो ना सिलेक्ट करके अपने को डिले करना सिलेक्ट करा, तो ये तेरी बेवकूफी है। और तेरी रैंक को मैं इसलिए कह रहा हूं, तेरी रैंक को सबसे बड़ा खतरा तेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, तेरी टालने की आदत और एक्सक्यूज बनाने से होगा। हर सब्जेक्ट अपने फ्रंट पर कहीं ना कहीं कठिन है। फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, हर सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हंसी मजाक को साइड रखें, हर सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, और जब आप तीनों को पढ़ोगे तो सबका अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। कुछ तेज बच्चे होते हैं, कुछ स्लो बच्चे होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। सबका अलग अलग अप्रोच है, तो तेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तेरे को किसी चीज में समय लग रहा है, दैट मींस तेरा शायद उस चीज के लिए कुछ कमजोरी है और उसको इंप्रूव करने का तरीका सिर्फ मेहनत है। अगर तूने उसके अलावा कोई और तरीका, शॉर्टकट ढूंढने का तरीका ढूंढा, बिलीव मी वो शॉर्टकट किसी ना किसी दिन फूट जाएगा। क्लियर हुई क्या बात? यस। तो आप सभी लोग, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फॉर जेई, जिससे आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रखें। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, कि आप लोग अभी से ही, कईयों के शायद आधार कार्ड के नंबर, आधार में नाम चेंज है, फोटो गलत है, फोन नंबर अपलोडेड नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद पापा का नाम अलग है, ये वाली जो भी चीजें हैं वो प्लीज आप सभी लोग पहले ही करवा लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली आपका ये है कि जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर जो आपका नाम है, उसके अंदर जो आपके पिताजी का नाम है, उसके अंदर जो भी आपकी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, वही आपके आधार कार्ड पर और डॉक्यूमेंट्स पे भी होनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, ओके, हाँ, ओके, यस। तो भाई देखो, जर्नी बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, कि हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, कि मेरे को आपको पढ़ाने का मौका मिला। मैं सीरियसली अलग सर को थैंक यू बोलूंगा यहाँ पर, कि ठीक है, कि आप इतने सारे बच्चों को मेरे को पढ़ाने का मौका मिला, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जहां पर हम पर लोड आता है कि थोड़ा सा सिलेबस जल्दी करो, ठीक है, तो वहां पर हमारे भी दिमाग में थॉट आता था कि बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया है, वो चीज का मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा, कि आपने कहा कि सर टेक योर टाइम, वी आर विद यू। ठीक है, तो हम लोगों ने भी कहीं पर भी पूरे सिलेबस में चीजों को नहीं भगाया है। जनरली एक धारणा रहती है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये धारणा होती है कि 11th में जितना तेरे को टाइम लेकर के यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा ना, तू देख लेना आखिरी में वही टीचर तेरा काटेगा। मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको 10-11 लेक्चर लिए होंगे, वेव्स में 8-9, अभी एक लेक्चर और आएगा, 9 लेक्चर है। ठीक है, तो सर यूनिट्स एंड डायमेंशन से तो कम ही लिया आपने, कहीं काट तो नहीं दिया, क्योंकि वहां पर तेरे लिए स्पीड भी मैटर करती थी। अब बोलने वाले 1000 लोग बातें बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जब 11वीं क्लास में आते हो, मैं सीधे उस स्पीड पर बात नहीं कर सकता। तुम आखिरी तक आके कितना सोच पा रहे हो, तो वो थॉट प्रोसेस बनने में समय लगता है, तो वो हमें पता होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में वी टेक टाइम इन यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऑल्दो वो इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, ड्रॉपर्स में हो सकता है 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वहां पर आपको डायमेंशंस भी याद करानी है, ट्रिक्स भी बतानी है, फिर एरर्स होता क्यों है, क्यों कर रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस बनाने में लगता है। तो मिसलेड अगर आप लोग बीच में हुए थे, क्योंकि हम लोग कई बार कमेंट्स पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें बुरी लगती है कई बार। ठीक है, लेकिन यस, आप सभी लोगों के बैच से मुझे, आई डोंट थिंक कि मैं आपके बैच में कभी एज सच कभी गुस्सा हुआ हूँ। ठीक है, हाँ, अगर एक आध बार हुआ भी होगा तो कभी कभार ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं मेहनत को भूल जाते हैं। ठीक है, और जनरली ये चीज रहती है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्योर हार्ट से बोलना चाहूंगा, थैंक यू बेटा, लव यू ऑल। ठीक है, आई होप कि इस साल, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आई होप बेटा इस साल आपको हंसी मजाक से अलग दूसरी मेहनत भी दिखी होगी। ठीक है, लव यू ऑल। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ हंसी मजाक ही रहता है। ठीक है, लोग वो 2 घंटे 2.5 घंटे की जो सीरियस हम लोग स्टडी करते हैं उसकी वैल्यू समझते नहीं है, और दुनिया को मैं समझा भी नहीं पाऊंगा,
है ना। दुनिया थोड़ा ना आके हमारा बैच खरीदेगी, दुनिया थोड़ा ना आके हमारा बैच देखेगी कि कितनी मेहनत है। वो सिर्फ आपके सामने थी। आई होप वो रिस्पेक्टफुल वे में दिखेगी। ठीक है, लव यू ऑल। जो बच्चे कहीं ना कहीं बीच में छूट गए, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास अभी भी मौका है। आप उठिए, कर्म करिए और डेफिनेटली उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे स्टार्टिंग से यहां तक रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोगों ने बातें मानी एंड आई होप कि हम लोग आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, एंड आप लोगों के बैच से हमेशा प्यार मिला है, कंपनी से भी हमेशा प्यार मिला है और वो काफी मतलब कहते हैं ना, दिल को छू जाता है कई बार। ठीक है, बट हाँ, मैं ये एक चीज जो मैंने आपको बोला था कुछ दिन से मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि एक धारणा जो है कि मैं एक कॉमेडियन हूं। ठीक है, जो भी है वो आप लोगों तक नहीं जानी चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, आई होप आपको मेहनत दिखी होगी। ठीक है, अभी आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ, कॉन्टिन्यूएशन रहेगा। कुछ छोटे टॉपिक्स यहां तक आपका 11वीं और 12वीं का हो चुका है। अब आप अपने स्कूल की आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी रहेगा वो आपके कॉम्पिटिटिव पर रहेगा, आराम से उसको दिखेगा, अपनी रिदम के साथ दिखेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।